हेलो, जय हिंद एवरीवन। हम लोग जो है बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे जो आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर रिपीट होते हैं। बस आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए जिसको लगता है कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं हो पा रही है और लगता है कि हम इतनी सारी बुक्स के क्वेश्चन नहीं कंप्लीट कर सके, तो आप इस सीरीज को देखिए। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रैक्टिस, सबसे पहली बात जो पढ़ने में अच्छे हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इस सीरीज को देखिए। जैसे लगता है आप कभी कोई डेरिवेटिव का क्वेश्चन भूल गए हैं तो उसे जाइए, तुरंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आप जो पढ़ने में अच्छे होते हैं उनको क्या होता है, एक क्वेश्चन सीखते हैं और बाकी बहुत सारे क्वेश्चन वो अपने मन से भी कर ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्ट पता चल जाता है। वो ज़्यादा से भूलेंगे तो कॉन्सेप्ट ही भूल सकते हैं। और जिनको लगता है कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं है तो वो इस सीरीज़ को एक एक क्वेश्चन देखना है जब तक कि आपका बोर्ड एग्जाम ना हो। यार लेक्चर में 10 मिनट का लेता हूँ या 12 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, इसके ऊपर मैं कभी भी कोई वीडियो नहीं अपलोड करता हूँ। तो आप इन क्लासों को देखते जाइए और मेरा सपोर्ट करते जाइए, बस इतना करते जाइए, बस आपके लिए बहुत है। यानी कि वीडियो 15 मिनट की आप देखेंगे तो आपकी तैयारी में वो क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के सबसे ज़्यादा चांस है, यानी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रखते हैं। तो ये कौन सा चैप्टर है, डेरिवेटिव का। अगर मैं आज करीब बात करूँ तो आपके कौन से 5.6 या 7 एक्सरसाइज से हैं आपके क्वेश्चन, दोनों के दोनों NCERT से हैं। तो देखते हैं क्या है हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर जो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इफ x इज इक्वल टू रूट ए साइन इनवर्स टी कॉमा y इज इक्वल टू रूट ए कॉस इनवर्स टी। बिल्कुल सिंपल है। देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज माइनस वाई अपान एक्स हमें प्रूव करना है। dy बाई डी एक्स आपको ज्ञात करना है। आप लोग रफ कापी ओपन के अपने मन से करने, हमसे पहले आप लोग कर लिया करिए, तभी तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। जितना ज़्यादा आप स्पीड करेंगे, स्पीड में करेंगे, यानी कि ये नहीं कि मैं कराऊँ तो जिसको आता है अपने, जिसको नहीं आता है वो इधर देखें। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास देखो एक दी गई है ए साइन इनवर्स टी और दूसरी इक्वेशन दी गई हमारे पास ए कॉस इनवर्स टी। ये देखिए, हम इसका करा लेते हैं डिफरेंशिएशन। सबसे पहला मेथड ये है कि आप इन दोनों का क्या, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ से क्या निकाल लीजिए, dx अपान dt और dy अपान dt, जो आप सभी लोग करते हैं, जो आपके NCERT बुक में एग्जाम्पल में भी दिया गया है। पर आप लोग ऐसा ना करिए, यानी कि आपको मैं बहुत इजी मेथड बताऊंगा ताकि आप स्पीड में कराएं, थोड़ा लॉजिकल होगा और बहुत सिंपल मेथड है। उस मेथड को आप लोग अप्लाई करिए, ज़्यादा जल्दी कर ले जाएंगे, यानी कि आपका टाइम बच जाएगा और क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा। काफ़ी सिंपल। ये सभी इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी है, सेकेंड है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड का क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो आप कहेंगे दोनों का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू रूट ए साइन इनवर्स टी इंटू ए कॉस इनवर्स टी एक्स इंटू वाई। तो आपने कहा बेस समान है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, गुणे में मल्टीप्लाई में जब पावर्स होती है तो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ए साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, ये बन गया। अब आप लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ रखा, क्या पढ़ रखा है, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी इज इक्वल टू पाई बाई 2। वेरी सिंपल। तो आपने कहा ये तो बन गया ए की पावर पाई बाई 2, जो कि क्या है, एक कांस्टेंट बन के तैयार हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करा देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आपने कहा यहाँ एक फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन वाला रूल लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। तो आपने कहा एक्स डी बाई डी एक्स वाई प्लस वाई डी बाई डी एक्स एक्स इज इक्वल टू, इसका क्या होगा, डी बाई डी एक्स रूट ए की पावर पाई बाई 2। तो आपने कहा एक्स डी वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स का 1 हो जाएगा, यानी वाई आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यानी आपका डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कितना आ गया, जितना आपको प्रूव करना था वो देखो हमें यहाँ से मिल गया, बहुत आसानी से मिल गया। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने क्या किया, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दिया और सिंपल से इसे सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, इस y को हम लोग उस तरफ भेज देंगे। तो y को जो हम लोग उस तरफ भेज देंगे क्या आ जाएगा, माइनस वाई, और डी वाई बाई डी एक्स जो हमारा कितना निकल आएगा, माइनस वाई अपान एक्स। तो ये कितना सिंपल क्वेश्चन था और हमारा एक क्वेश्चन जो है प्रूफ हो जाता, बहुत सिंपल था। और जो स्टूडेंट हमारे मेथड लगाते हैं, जो आपके स्कूल में हो सकता है बताएगा, क्या मेथड लगाएंगे कि डी एक्स अपान डी टी, यानी इसका करेंगे तो आप कहेंगे 1/2 रूट ए साइन इनवर्स टी। ये वाला मेथड लगाते हैं, काफ़ी लंबा हो जाता है। तो इस वाले मेथड से आप बचिए और इस वाले मेथड को आप अप्लाई करिए। सम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। क्या आंसर आ गया, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपान एक्स।
आपने कहा एक इसी टाइप का और भी क्वेश्चन दे दीजिए, तो ठीक है इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में कर लेना। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा, x = 4 sin इनवर्स p, y = 4 cos इनवर्स p। आपको बताना है dy/dx का स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू। आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट में करके बताना कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्या दिया है, x = 4 sin इनवर्स p, y = 4 cos इनवर्स p। तो आपको बताना है dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 1 = कितना आएगा। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे इसका। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ काफ़ी, जो कि सिंपल क्वेश्चन है और काफ़ी सिंपल मेथड भी होगा, सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं। तो आपको दिया गया है x = a cos t प्लस log t tan t/2, यानी लिखा हुआ log t नहीं, सॉरी क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन देख लीजिए फिर से। x = a ब्रैकेट के अंदर cos t प्लस log tan t/2, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ। और क्या लिखा हुआ, y = a sin t, यानी दो आपको इक्वेशन दे रखी है। एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसे मान लीजिए, सेकेंड इसे मान लीजिए। तो आप कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट का हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा लेते हैं, यानी x = a cos t प्लस log tan t/2 का हम करा देते हैं x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन। तो आपने कहा इसका क्या हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा 1 dy/dx x = dy/dx। ए हमारा कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। देखो अब यहाँ पर गलती यही सबसे ज़्यादा करती, जो मैंने भी यहाँ पे गलती कर दी। क्या देखा हमने, यहाँ पर t है और यहाँ पर t है, तो हम किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कराएंगे, पहले t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कराएंगे। बहुत अच्छी बात, तो हम लोग डिफ्रेंसिएशन किस में करा देंगे, इसमें अरे ध्यान देना, इसका डिफ्रेंसिएशन जो हम कराएंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट का t के रिस्पेक्ट में कराएंगे। तो आपने कहा t के रिस्पेक्ट में dx/dt = a कांस्टेंट हो जाएगा, cos t का आप कहेंगे माइनस साइन टी, cos t का माइनस साइन टी और प्लस log tan t/2 का, तो आप कहेंगे log tan t/2 का tan t/2 और फिर tan t/2 का आप कहेंगे sec स्क्वायर t/2 और फिर हम लोग t/2 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, ये निकल करके आ जाएगा। यानी dx/dt जो है हमारा a माइनस साइन टी प्लस cos t/2 अपान साइन t/2 cos t/2 साइन t/2 और इंटू 1 अपान cos स्क्वायर t/2 और 1/2। तो यहाँ से आप कहेंगे कि cos से एक cos a माइनस साइन टी प्लस यहाँ पर आपको क्या बच गया 1/2 साइन t/2 इंटू cos t/2। फिर आपने कहा यहाँ पर फिर से फार्मूला बन गया, तो आप कहेंगे किसका फार्मूला बन गया, माइनस साइन टी प्लस 1/sin t। कहेंगे ये नीचे साइन टी कैसे बन गया, तो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा 2 sin t/2 cos t/2 क्या होता है साइन टी का फार्मूला। यानी कि आप लोगों ने एक फार्मूला आप लोगों को पढ़ाया था साइन 2 थीटा का, क्या पढ़ते हो फार्मूला 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब समझ में आ गया कि यहाँ पर ये साइन टी क्यों आया, ठीक, बहुत अच्छी बात। अब आगे देखते हैं ए, अब आप लोग इसका मल्टीप्लाई इस तरफ कर लीजिए तो क्या आएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपान साइन टी, इतना आ जाएगा। ये हमारा आ गया dx/dt। अब हमें इस वाली इक्वेशन पर ध्यान देते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड पर। तो आप कहते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड का तो बहुत आसान है, dy/dt निकाल लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड से। कहाँ से, इससे। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा a cos t। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए dy/dx। तो आपने कहा dy/dx जो निकालना बहुत सिंपल है, क्या करेंगे dy/dt में हम लोग क्या करेंगे, dy/dt में क्या कर देंगे, जो है हम लोग dy/dt में a cos t से, यानी dy/dt में dx/dt से क्या कर देंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे। बहुत सिंपल है, तो आप कर दीजिए डिवाइड। थोड़ा यहाँ पर ध्यान से देखना कि इस वाले क्वेश्चन में मैं थोड़ा रफ करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ।
हमारा डी वाई बाई डी टी कितना है। यानी कि डी वाई बाई डी टी अपान डी एक्स बाई डी टी, हमारा डी वाई बाई डी टी कितना ए कॉस टी अपान डी एक्स बाई डी टी कितना है ए माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपान साइन टी। तो आपने कहा ए को हमने कहा कर दिया पाकिस्तान। अब बचा हमारे पास कॉस टी, और यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिखा हुआ है, तो आप कहते हैं इसके हम कॉस स्क्वायर टी लिख देते हैं। बहुत सही बात। और ये साइन टी ऊपर पहुँच जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, यानी डी वाई बाई जो हमारा डी एक्स है कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स जो हमारा कितना आ जाएगा साइन टी अपन कॉस टी टेन टी, जो कि हमारा यही आंसर हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स हमारा कितना हो जाएगा टेन टी आंसर। तो आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास भेज देना इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा। आप इस सीरीज को सिर्फ लगा लीजिए, यानी कि जैसे इस क्वेश्चन को मैंने बताया, ये जो गलती मैंने की थी यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में करने के लिए, तो टी के रिस्पेक्ट में ही करिएगा। आप ये ना समझ लेना कि डी वाई बाई डी एक्स दिया है तो हमका इसका एक्स के रिस्पेक्ट में कर दें। पहले क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप कि आप डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे। ये जो इक्वेशन दी होती है पैरामेट्रिक फॉर्म में आपकी दी होती है, यानी कि ठीक है। तो फिर डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे, और फिर क्या निकालेंगे, दूसरी वाली इक्वेशन से आपका निकल आता है डी वाई बाई डी टी, और फिर हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। तो आप करते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी टी में डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड कर देंगे। अगर आपसे यहाँ पर पूछ लेता कि डी एक्स बाई डी टी बताइए, तब आप क्या करेंगे, भाई ये भी तो पूछ सकता है कि डी एक्स बाई डी वाई बताइए। अगर ये पूछ लेता तो आप कहते हैं कि डी एक्स बाई डी टी में हम डी वाई बाई डी टी से डिवाइड करते थे, यानी उल्टा कर देते। तो आज का जो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही मेहनत करते रहे और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।